हेलो एंड वेलकम। मैंने मॉक टेस्ट एक स्मॉल जो क्लासेस हुई थी उसका मॉक टेस्ट लिया है। सामने मॉक टेस्ट है, मैं इसका सोल्यूशन करा रहा हूँ। आप चेक कीजिए आपने क्या अप्रोच मिस्टेक करी है, प्लीज चेक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये अपोजिट बाय 6 का अपोजिट बाय 6 का हो रहा है। ये कौन सा डाइस है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। नॉन स्टैंडर्ड है, इसको कैसे सॉल्व करना है? देखिए इसमें पूछा है 6 का, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि कॉमन नंबर कौन से है। आपने देख लिया कि 3 इज अ कॉमन। कौन से रूल पे वर्क करता है? रूल नंबर सेकंड। नॉन स्टैंडर्ड है, इसके रूल नंबर सेकंड पे क्या कहता है कि अ सिंगल नंबर अनकॉमन सरफेस पे हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज दे लेते हैं, देन इसका क्लॉकवाइज। चोट से चोट पहले हम इसे लिख लेते हैं। देखिए क्लॉकवाइज ये बना, इधर का 2 5। पूछो किसका क्या है? 6 का। यहाँ पे देखिए 6 नहीं है तो 3 का अपोजिट क्या हो गया? 6, क्योंकि कॉमन नंबर का अपोजिट फेस वही होगा जो हाइड है। 3 कॉमन था तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी डाउट? सेकंड क्वेश्चन, एक और नॉन स्टैंडर्डाइज दिया है, क्योंकि नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है? जैसे नंबर्स होते हैं 1 to 6 और जिसका सम 7 होता है वो होता है स्टैंडर्डाइज। ये इसमें नंबर्स नहीं काउंट होते इसलिए नॉन स्टैंडर्डाइज है। और ये नॉन स्टैंडर्डाइज के कौन से रूल पे वर्क कर रहा है पहले आप ये चेक कीजिए। देखिए ई इज कॉमन, पहले चेक कीजिए ये पूछ क्या रहा है। अपोजिट पूछ रहा है, ये ए का लेटर ऑफ ए का अपोजिट। कॉमन क्या है? ई, तो हम सेम ई को कॉमन कर लेते हैं और इसका क्लॉकवाइज ये, इसका क्लॉकवाइज ये। देखिए अपोजिट किसका पूछा है? ए का, ये रहा ए, और इसका अपोजिट यही होगा क्योंकि चोट से चोट होता है, यही तो होगा इसका अपोजिट। इधर का यही है, ए का अपोजिट हो गया एफ, और ई के लिए क्या हो गया जो फेस इसमें नहीं दिख रहा है ना, सी। ई का अपोजिट हो गया सी, पूछा किसका किया है? ए का, तो ए का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी एफ। एफ हो गया अपोजिट बाय दिस क्वेश्चन। ए का अपोजिट हो गया एफ, क्योंकि ए इज द टॉप तो बॉटम क्या होगा इसका? एफ। कोई डाउट? थर्ड क्वेश्चन, सेम नॉन स्टैंडर्डाइज है। यहां से देखिए नॉन स्टैंडर्डाइज है, सम हो गया 7 इसका, यहां पे देखिए सम हो गया 7। ये सिर्फ सिंगल नॉन स्टैंडर्डाइज है, पर ये पूरा एक क्वेश्चन है तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन हो गया है। चेक कीजिए कि पूछा क्या गया है। अपोजिट बाय 5, देखिए 5 कहीं नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक कोई ऐसा नंबर होगा जिसका अपोजिट हाइड होगा। अभी वही 7 होगा। हम कोई दो डाइस पकड़ लेते हैं, जिसके हमने पकड़ लिए ये वाले, ये दो पकड़ लिए। कॉमन नंबर्स ले लेते हैं इसमें, कॉमन। देखिए 1 1 कॉमन है दोनों में। रूल नंबर 2, सेम नंबर अनकॉमन सरफेस, इसका क्लॉकवाइज लीजिए, इसका क्लॉकवाइज लीजिए, है ना। क्या है क्लॉक? उधर का 2 4, इधर का 3 6। पूछा किसका गया है? 5 का, तो 1 का अपोजिट हो गया 5, क्योंकि इस पेज पे ही नहीं है। कोई डाउट? क्या हो गया इसका आंसर? 1। 5 का अपोजिट पूछ रहा है। अगर 1 इस पेज पे है तो इसके पीछे साइड, मतलब अगर ये लेफ्ट साइड है तो इसका राइट साइड होगा 5। कोई डाउट? इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, अपोजिट बाय 1 का, एक का अपोजिट पूछ रहा है। सेम हमें तुम्हें 2 डाइस पकड़ना पड़ेगा। पहले चेक कीजिए कौन सा डाइस है, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है ना। तो हम इसका कॉमन पकड़ते हैं। देखिए 5 5 कॉमन है दोनों का, क्लॉकवाइज सेम, इधर से क्लॉकवाइज। पूछो किसका रूल है? 1 का। देखिए
चोंच अपोजिट बाई चोंच होता है, चोंच अपोजिट बाई चोंच होता है। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है तो ये चोंच आ गई इस पे, मतलब क्या हो गया ये 5 5, उधर से 1 4, और इस तरफ का 3 6। पूछा किसका गया है, 1 का आ गया 3 अपोजिट। इसके लिए कौन सा फेस बच गया 2, तो इसका आंसर क्या हो गया डी 3। 1 का अपोजिट हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे किसका अपोजिट पूछ रहा है 3 का। 3 देखिए कहां है, यहां पे। इन दोनों डाइस को पकड़ते हैं, सेम। किसका पूछा है 3 का। पहले देखिए कौन से रूल पे वर्क करता है ये, देखो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, रूल नंबर कौन से पे वर्क कर रहा है 4 पे, क्योंकि देखो 2 4 कॉमन नंबर यहाँ पे भी है 2 4, कॉमन नंबर अनकॉमन सरफेस पे 2 कॉमन नंबर अनकॉमन सरफेस, तो अपोजिट क्या हो गया ये 6 फेस होते हैं, दो फेस ये थे, 2 इसके अपोजिट होंगे, और हमें पूछा गया है 3 का, तो 6 हो गया इसका आंसर। कोई डाउट इसमें क्यों हुआ ये, क्योंकि हमें एक डाइस में 6 फेस होते हैं और क्लोज डाइस में हमें 3 फेस दिखाई देते हैं। 3 फेस यहाँ थे तो 3 फेस इस तरफ होंगे, तो हमें जब हमें नॉन स्टैंडर्ड डाइस के 2 फेस कॉमन नंबर्स अनकॉमन सरफेस से मिल गए, मतलब 4 फेस खत्म हो गए, 2 फेस बचे, तो ये दोनों इसके अपोजिट अपोजिट होंगे। पूछा क्या गया था 3 का, 3 का अपोजिट 6 हो गया। अगर ये टॉप था तो 3 से बॉटम होगा, इस तरफ अगर लेफ्ट है तो उस तरफ राइट होगा। कोई डाउट, ये सिंपल, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। इसमें देखो पूछा क्या गया है, देखिए इसमें पूछा क्या गया है कि इसके बाद अगली डाइस की फेस कौन सा बनेगा, मतलब ये 3 बार मोड़ा गया है, 3 बार पलटा गया है, चौथी बार पलटा जाए तो क्या बनेगा, यही पूछ रहा है ये यहाँ पे, है ना। ये ओपन डाइस है, आप सबने ओपन डाइस पढ़ा होगा। अगर आपको डाइस से ना पता चले तो ऐसे भी चेक कर सकते हो आप। देखिए इन्होंने ए कॉमन करा है, ए कॉमन है, आप सभी जानते हो कि इसमें से हम ये 4 फेस ही घुमा सकते हैं। अगर ये ऐसे फोल्ड हुआ है तो 4 फेस ही आएंगे, ये दोनों अपोजिट होंगे। अगर ए उसने कॉमन ले लिया है, देखिए मैं आपके लिए लाइन हटा के ये दोबारा बना देता हूँ। देखिए सबको विजिबल है। पहले मैं ये वाला डाइस बना रहा हूँ, देखो उधर ये वाला फेस बनाना उस तरफ। देखिए अगला फेस ई मिल गया हमें, अगला एफ होगा, क्योंकि देखिए ये वाला फेस ही है ना, ये तो फेस है, ये इसका अपोजिट डी हो गया, जो कि ए का अपोजिट है इधर, जो कि अगर इस तरफ है तो इसका बैक होगा। देखो पूछा क्या गया है, ये इतना फेस, ये जो इतना फेस है, इतना फेस, ये पहला डाइस बना हुआ है। दूसरे डाइस में उसने ए कॉमन लिया है, इन दोनों को अगले डाइस में दिखा दिया, फिर ए कॉमन लिया, इन दोनों को दिखा दिया, तो अगले में क्या दिखाएगा वो, ये वाला फेस ए कॉमन रख के, तो वही तो ये वाला फेस है सी। देखिए ए कॉमन, अगला फेस लास्ट नीचे एफ और ऊपर वाला, क्योंकि डाइस को घुमाया जाएगा तो वो इसी तरीके से तो होगा। अगर ये साइड मैं मान लेता हूं सी, तो इस तरफ इसके नीचे वाली साइड होगी सी, ई मान लेते हैं इस तरफ, इसकी वाली फेस जो कि होगी बी, और इसको जब चौथी तरफ घुमाया जाएगा तो वो वाली फेस होगी एम, क्योंकि इसी तरीके से घुमाया जा सकता है, 4 तरीके से तो घुमाया जा सकता है, एक डाइस को 6 तरीके से घुमाया जा सकता है, जबकि ए कॉमन है, ए कॉमन है मतलब एक फेस और पीछे का फेस तो कॉमन हो गया, इसका अपोजिट तो डी है, ए डी इज नॉट, हमें ए डी देखना ही नहीं है, हमें देखना है इसके ये वाले फेस जो कि ये घुमाया गया है। इसको अगली बार घुमाया तो ऐसे घुमा, इसको घुमाएगा तो ऐसे घुमाएगा, अब जो घुमाएगा वो टॉप पर एफ आएगा ना, देखो यहाँ पे सी था टॉप, फिर उसने घुमाया बी टॉप आ गया, फिर घुमाया ई टॉप आ गया, फिर घुमाएगा तो एफ टॉप होगा ना, तो ऐसे आप ये भी देख सकते हो कि टॉप पे क्या है एफ, तो हमारे को और ऑप्शन में एफ नहीं मिलेगा, टॉप पे जो होगा वही आंसर है इसका ओपन डाइस से। क्लोज डाइस से भी चेक कर सकते हो ऐसे कि एक डाइस को 4 बार घुमाया जा सकता है, तो हम टॉप टॉप देख के भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये है, देखिए पूछ क्या रहा है, 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट 1 ये रे, सिंपल। स्टैंडर्डाइज के कौन से रूल पे वर्क करता है ये? सेकंड रूल, नॉन स्टैंडर्डाइज का सेकंड रूल है, क्योंकि देखिए इसका सम 7 है, इसका सम 7 है, तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, नॉन स्टैंडर्डाइज है ये, नॉन स्टैंडर्डाइज। सम देख लो ना, 7 हो गया, इसका भी सम 7 हो गया, नॉन स्टैंडर्डाइज है ये। आपको डिफरेंट अभी कंटिन्यू वो समझ में नहीं है स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज में। स्टैंडर्डाइज वो होता है जिसका सम, इसका सम और इसके अपोजिट सम 7 हो, पर इसमें दिखाई दे गए दोनों फेसों का सम 7 हो गया ना, नॉन स्टैंडर्डाइज है ये। क्वेश्चन में हमें पूछा गया 1 का अपोजिट, तो 1 1 कॉमन है, मतलब हमें 5 फेस दिख रहे हैं इसमें, ये इसका अपोजिट है, सॉरी दो फेस इज कॉमन, 2 फेस इज कॉमन, ये वाले इस वाले डाइस में ये 2 कॉमन फेस है अनस्टैंडर्डाइज पे। रूल नंबर 4 नॉन स्टैंडर्डाइज के रूल नंबर 4 पे वर्क कर रहा है, क्योंकि 1 और 2 इज अ कॉमन, 1 2 कॉमन है अनसरफेस पे, अनकॉमन सरफेस पे, तो ये दोनों सिंपल अपोजिट हो गए। इनसे हमें क्या मिल गया, 5 और 6, 5 6 मिल गया। हम चेक करते हैं अब नेक्स्ट डाइस से, इसका काम खत्म, इस वाले डाइस से चेक करते हैं हम। देखिए कॉमन नंबर कौन सा है, 5। फर्स्ट रूल नॉन स्टैंडर्डाइज का फर्स्ट रूल, सेम नंबर सेम फेस, तो इसका अपोजिट कैसे बन गया, ये इसका अपोजिट है क्योंकि सेम फेस पे है, तो ये इसका अपोजिट हो गया। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे ही तो घूमेगा, चोंच से चोंच ही तो है। फाइव चोंच से चोंच अपोजिट हो गया, मिल गया। 5 का उस तरफ का क्लॉकवाइज, यही तो बना, और इस तरफ का क्लॉकवाइज 4 3। पूछा किसका गया, 1 का, तो आ गया 3। फिट आउट, इससे हमें 6 मिल गया, 6 मिल गया तो ये वाला गया, 6 मिल गया तो ये गया। 1 का पूछा है, 1 का पूछा है, तो ये दो, इन तीनों में से देखना था हमें। जब हमें यहाँ पे 5 कॉमन मिल गया तो कॉमन नहीं होगा, फिर 2 मिल गया, यहाँ 4 मिल गया तो 4 भी नहीं होगा। एक तरीका ये भी है, देखो हमने इन दोनों डाइस पे चेक करना था, 5 कॉमन था, 5 हो नहीं सकता, 6 हमें इन दोनों से मिल गया, 6 भी नहीं हो सकता, 2 यहाँ पर 4 हमें यहाँ दिया हुआ है, मतलब 4 भी नहीं होगा। तो एक तरीका एलिमिनेशन भी ऐसे भी कर सकते थे आप, एलिमिनेशन एग्जाम में आपको क्या करना है, देखो हमें 6 और 5 मिल गया था, 6 5 हो नहीं सकता, तो 6 5 पहले का हो गया। हमें यहाँ 2 मिल गया, मतलब 2 भी अपोजिट नहीं होगा किसी का, और 2 भी हट गया, तो बचा क्या गया 3। फास्ट ऐसे करना होता है आपको एग्जाम में। इजी तरीका ये था, या पूरा सोल्यूशन मैंने आपको सोल्यूशन दिखा दिया और इजी भी दिखा दिया, दोनों में कोई डाउट फिर से करूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए अपोजिट किसका पूछ रहा है, अपोजिट बाय 4 का अपोजिट पूछ रहा है। 4 कहाँ है, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और देखिए इसमें कौन सा रूल लग रहा है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 3, नॉन स्टैंडर्डाइज के रूल नंबर 3, 2 कॉमन नंबर और 2 कॉमन सरफेस, ये अपोजिट है क्योंकि 4 फेस हमें ये मिल गए, 5 इज द टॉप, तो ये बॉटम होगा। यहाँ से हमें क्या मिल गया, 5 3। इस वाले डाइस का काम खत्म, इस वाले डाइस का काम खत्म। अब पकड़ते हैं ये वाले 2 डाइस, ये 2 डाइस पकड़ेंगे, 4 कॉमन है और सेम फेस पे। रूल नंबर 1, सेम नंबर और सेम फेस, 5 फेस तो हमें दिख गए, तो अपोजिट 4 का अपोजिट क्या होगा, देखो जो इसमें नहीं दिखाया 6, 4 का अपोजिट 6 ही होगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, 4 यहाँ पर 4 है तो यहाँ 6 होगा अपोजिट, तो यहाँ पे 6 हो गया, और बाकी जो बच गया वो क्या है, अपोजिट एक दूसरे के, यही बचे। तो इसके आंसर क्या हो गया, बी। 4 का अपोजिट क्या हो गया, 6। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर से पूछ रहा है अपोजिट बाय 1। पहले इन दोनों डाइस पे चेक करते हैं। देखिए 1 ये रहा, रूल नंबर की देखो 4 कॉमन है दोनों में, कौन सा रूल नंबर 1, नॉन स्टैंडर्डाइज का रूल नंबर 1 कहलाता है सेम नंबर और सेम सरफेस पे। देखो 4 इज सेम और सेम सरफेस पे है, तो इसके अपोजिट सीधा हो गया,
देखो ये कॉमन है तो ये अपोजिट है। पूछो किसका क्या है, तो 1 का अपोजिट 3 हो गया ना, सिंपल। कोई डाउट? अगर इन दोनों टाइप से देखते हैं फिर 2 कॉमन हो जाता, तब भी 3 था, इस तरफ भी 3 था। देखो ये 3 है ना इसका अपोजिट, ऐसे भी होता है। तो अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ एलिमिनेशन कैसे करते हैं। देखो एलिमिनेशन से देखो कैसे करते हैं। एनिमेशन से कैसे करते हैं, देखो पूछा किसका क्या है, 1 का। अगर हम ये दोनों फेस लिखते हैं, अगर हम इन दोनों फेस को लेते हैं, 1 का अपोजिट पूछा है, तो इस वाले फेस पे जो भी जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ नहीं होने चाहिए। 2 हट गया क्योंकि 2 है, और क्या हटाया जा सकता है, वो 2 हट गया, 3 अभी क्यों हट जाएगा, इस वाले फेस से बोला है मैंने। अब इस फेस पर आते हैं, यहाँ पे देखिए 4 है, 4 यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं कर सकता। और देखिए 1 का पूछा गया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 2 हटा दिया मैंने यहाँ से, ये 5 भी नहीं हो सकता, ये भी हटा दिया मैंने यहाँ से। 3 भी नहीं हो सकता, सॉरी 3, 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 तो दिया ही नहीं है, और ये तो 2 नंबर सेम है, तो इसका अपोजिट हमेशा 6 बनेगा, तो 6 भी नहीं हो सकता, इसलिए भी इसका आंसर 3 होगा। क्योंकि देखिए जब ये दो एक डाइस के 6 ही फेस होते हैं, यहाँ पे जब हमें 3 फेस यहाँ मिल गए, 3 फेस यहाँ मिल गए, 4 के लिए अपोजिट वही होगा जो नहीं दिया हुआ है, तो 6 तो वैसे ही हट गया, और 2 हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ था, 2 हटा दिया मैंने। 5 इसलिए हट गया क्योंकि ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि दोनों फेस सेम है, दोनों फेस सेम है, तो अपोजिट तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इसका राइट साइड है तो इस तरफ का लेफ्ट साइड होगा। 3 अगर टॉप है तो इसका बॉटम 4 हो नहीं सकता, और अगर 6 दिया नहीं है तो 6 भी नहीं होगा, तो फिर भी बच गया 3। ऐसे भी कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, अपोजिट बाय ए। देखिए ए पूछ रहा है, कॉमन है, कौन सा रूल नंबर 2 नॉन स्टैंडर्ड का, सेम नंबर अनकॉमन सरफेस पे है, तो अपोजिट वही होगा जो इसमें नहीं दिया, क्योंकि 6 फेस ही तो होते हैं। देखिए सारे स्पेस अलग अलग है, 5 फेस हमें दिखे हुए हैं, अपोजिट वही होगा जो इसमें नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा इसमें, ई नहीं दिख रहा, क्योंकि देखो एफ ये रहा, डी ये रहा, और एनिमेशन से कैसे करते हैं, देखो एनिमेशन से देखो सी दिया हुआ है, नहीं होगा, ई दिया हुआ है, नहीं दिया, हो सकता है, बी दिया हुआ है, नहीं होगा, एफ दिया हुआ है, नहीं होगा, तो बस फिर भी ई गया, अपोजिट तो ई होगा एनिमेशन से। अगला ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोल रहा है, ये देखिए स्टार दिया हुआ, देखो ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोल रहा है ट्रायंगल्स को। इसका अगर ये ऐसे नहीं दिया होता और सिंपल ट्रायंगल दिया होता तो इसका सम कितना था, 8, पर हमें ये वाले ट्रायंगल्स दे दिए, तो मतलब ये भी गिने जाएंगे, ठीक है, आपको इतना याद है। अब इसको काउंट करते हैं, देखिए पहले सिंगल सिंगल काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कोई डाउट, ठीक है 12। अब गिने 13, देखिए 13, ये ट्रायंगल है 13, इस तरफ देखिए सेम इसके अपोजिट होगा, इसके उल्टा 14, कोई डाउट, 14 कलर चेंज, देखिए 14, ये दोनों काउंट हो गए। देखिए अब अगला गिनते हैं, इसके नीचे वाला, ये वाला 15, इसका जस्ट अपोजिट ये वाला 16,
ये वाला बच गया, देखो ये वाला भी होगा 17 17 और जस्ट इसके ऊपर वाला उल्टा ये वाला, इसका जस्ट उल्टा 18 18। ये देखो अब इससे बड़े वाले जो भी हाइट है, देखिए इसको रफ कर देता हूं मैं, कोई डाउट इसमें? मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखिए लिख लेता हूं यहाँ पे नंबर कितने मिल गए हैं, ठीक है। हमें मिल गए 18 ट्रायंगल्स, इसमें मिल गए हैं छोटे छोटे, छोटे से बड़े, ताकि आपको कोई वो ना हो। 18 ट्रायंगल्स मिल गए हैं। अब गिनते हैं सबसे बड़े वाले, इसमें जो सबसे बड़े हैं, देखिए ये 19 और इसका जस्ट उल्टा 20, 2 और मिल गए। टोटल कितने हो गए? इसमें टोटल 20 ट्रायंगल्स हैं। और भी ट्रायंगल्स हैं, बाकी सारे गिन गए, कोई रह गया? नहीं रहा। इससे बड़ा कोई है? इससे बड़ा कोई नहीं है। इसमें टोटल इतने ट्रायंगल्स थे। कोई डाउट? अपनी प्लीज मिस्टेक चेक कर लीजिए कि आपने क्या मिस्टेक करी है। इस वाले के लिए फॉर्मूला शॉर्टेड करते हैं। देखिए फॉर्मूला शॉर्ट करने इसका मैंने 1 2 3 4 5, सिर्फ इसका सम कितना हो गया? 12। इसका कैसे था आप वीडियो में चेक कर सकते हो। 12 ये खत्म। अब ये बाहर के गिनते हैं फॉर्मूले से। 3 कैसे है? ये वाला 3 है, ये वाले 3 1 2 और ये वाला 3, ये 3, ठीक है। ऐसे 3 यहाँ है, ऐसे 3 यहाँ है, ऐसे 3 यहाँ है। कितने हो गए? 12। 3 3 3 3 12 12। इतना काम कर दो। अब इससे बड़े वाले मैं इसको रफ कर रहा हूँ, प्लीज चेक देख लीजिए, कोई अगर वो हो तो। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, गिन लीजिए नंबर्स कैसे कैसे हुए हैं। ये वाले खत्म सारे। अब जो बड़े रह गए हैं, देखो ये वाले 1 2 ट्रायंगलों को मिला के, इस शेप को मिला के और इस शेप को मिला के 1, 12 के बाद 2 3 4, ये 4 और मिल गए हमें इस तरफ। और कोई ट्रायंगल्स नहीं है, बाकी सारे ट्रायंगल्स गिन गए हैं। ये पूरा गिन दिया मैंने, ये पूरा गिन गया, ये पूरा गिन गया, ये वाला गिन दिया, ये वाला गिन दिया, सारे ट्रायंगल्स खत्म। इसका टोटल 12 12 24 और 4, आंसर हो गया सी। कोई डाउट? क्योंकि 12 ये वाले थे और 12 ये वाले थे। बारह ये वाले और 12 ये वाले और 4 ये वाले, 4 ये वाले, 2 ये और 2 ये। इसमें बस इतने ही ट्रायंगल्स थे। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन ये वाला होता है, क्यूब्स काउंट करना। देखिए क्यूब्स कैसे काउंट करना है, पहले सिंगल काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाले 9 में कितने? 9। 1 2 3 4 5 और 5 वो वाले जिन पे ये खड़े हैं, जिन पे ये खड़े हैं, इनके जस्ट नीचे वाली, इसके जस्ट आगे वाली और इसके जस्ट नीचे वाली, मतलब जिस पे ये खड़े हैं, ऐसे करके जिस पे ये खड़े हैं। ये क्यूब की नीचे वाली लेयर है, इसके बाहर वाली लेयर है, ये इसकी बाहर वाली लेयर है, इसके अंदर वाली लेयर ये होगी और ये वाली लेयर जो जिस पे ये खड़ी है, ये वाली लेयर। इसलिए कितने हो गए? 10 10 हो गए ये वाले। अब ये वाले, ये सिंगल है पर देखिए ये कितने पे खड़ा है, एक ये हो गया, एक इसके जस्ट पीछे होगा, सॉरी एक जस्ट इसके पीछे होगा और एक जस्ट इसके पीछे होगा, तो ये पूरा 3 खड़ा है, इसलिए यहाँ पे हो गए 3। विदाउट
कितने हो गए टोटल देखिए 10 और 12 22, इसलिए इसका आंसर 22 है। कोई डाउट? कोई डाउट हो फिर से बताऊं? देखो ये कैसे हुआ, ये 9 सामने थे, 5 ये थे, 5 इसके नीचे थे, एक ही सिंगल था, ये 2 पे खड़ा है ऑलरेडी, जो कि इनके नीचे होंगे, इस वाली लेयर के नीचे, इस वाली लेयर के नीचे, इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे, इसलिए इसमें टोटल 22 हैं। इसमें पहले सॉल्व फॉर्मूला देखो, 3 3 3 3 9, ये वाला भी 9, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, इसके जस्ट ऊपर वाला भी सेम 9। ये कितने दिख रहे हैं देखो 1 2 3 4 5, 5 ये, और ये जो 5वां स्क्वायर है ये भी एक स्क्वायर के ऊपर खड़ा है, जो कि इसके जस्ट पीछे वाला है, इसके जस्ट नीचे और 2 के और इनके बीच में, इसलिए इसमें एक और है। टोटल कितने हो गए 18 6 24, इसलिए इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स हैं 24। कोई डाउट? ये वाला देखो फॉर्मूला 1 2 3 4 5, इसका टोटल सम 15, इन सब का सम ऐसे सॉल्व होता है ये 1 + 2 3 4 5 3 6 10 15 और मल्टीप्लाई बाय पार्ट्स, ये कितने पार्ट्स में बटा हुआ है 4 3 2 1, कितने पार्ट्स में बटा है 5 पार्ट्स में। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय 5 पार्ट्स में बटा हुआ है, तो टोटल कितना हो गया इसका 75। या तो आप इसको ऐसे काउंट कर लेते या दूसरा तरीका ऐसे भी काउंट हो सकता है। देखो ऐसे भी काउंट हो सकते हैं 15 15 15 15 75। बताओ इसमें क्या काउंट करना है, देखो स्ट्रेट लाइंस काउंट करनी है। स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी इसमें, आप सभी को पता है कि लाइंस सिर्फ 3 तरीके की होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ये 3 तरीके की लाइन होती है। पहले चेक करते हैं वर्टिकल लाइंस कितनी है, ये वाली 1 2 3, कितनी है ये 3। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है देखो 1 2, ये 2 लाइंस है। अब चेक करना है डायगोनल लाइन, देखिए 1 2 2 3 4 4, अब इस तरफ के देखिए 5 6 7 8, 8 लाइन्स ये मिली हमें। इसका टोटल कितना होता है 30। डी आंसर देखो मैंने यहाँ तक गिन दिया था, मैंने यहाँ तक गिना तो 11 12 आ चुके होंगे, मतलब 10 कट चुका होगा ऑलरेडी।
11 कट चुका होगा, 12 कट चुका होगा, 13 बच गया। और भी लाइंस होती तो ये 13 हाईएस्ट था, इसलिए जो हाईएस्ट होगा वो नंबर होगा। इसका टोटल 13 लाइंस हैं। विदाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम लाइंस काउंट करनी है, इसमें स्ट्रेट लाइंस काउंट करनी है, सेम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल लाइन। पहले वर्टिकल लाइन काउंट करते, देखिए 1 2 3 4 5 5 लाइन्स ये हो गई। हॉरिजॉन्टल 1 2 3 3 लाइन्स ये हो गई। 3 लाइन्स ये हो गई। अब डायगोनल लाइन्स काउंट करते, देखिए 1 2 3 4 4 ये 5 6 और कोई लाइन है इसमें, ये 6 डायगोनल लाइन है बस। टोटल 14। टोटल लाइन इसके में कितनी हो गई? 14 लाइन है इसमें। तो डाउट स्क्वायर काउंटिंग, स्क्वायर काउंट करने हैं। इसको कैसे काउंट करना होता है? 1 2 3 4 5 2 3 यही होता है। इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका 15 प्लस 8 प्लस 3 कितने लाइन्स हैं इसमें? कितने स्क्वायर्स हैं? 26। फिर 2 रूट हो गया होगा, क्या जो 2 रह गया था, कुछ नहीं करा था। ये 2 ये रह गया, ये ना ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करा जाता है। ये 2 नहीं, अगर ये 2 तब होता अगर ये बढ़ गया होता तो इसको ऐसे ही छोड़ देना, ये इसको ऐसे ही छोड़ना होता है। ये वाला 2 इस वाले में काउंट हो चुका होता है, इस वाले में ये वाला 2 इसके अंदर काउंट हो चुका होता है। हाँ वो मैंने देखा था मिस्टेक। कोई डाउट? रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं। रेक्टेंगल्स इसको कैसे काउंट करा जाएगा? 1 2 3 4 5 1 2 इसको कैसे काउंट करते हैं? देखो टोटल रो मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉलम, पूरा रो कैलकुलेट करा 15, टोटल कॉलम 6, यही हुआ। देखो 3 6 10 15 3 6 सेम, कितना हो गया इसका सम? 90। कोई डाउट? देखो इसमें सिंपल स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें करना सीधा 6 का क्यूब करना है, सबका टोटल क्यूब टोटल्स करने, इन सबका टोटल
देखो इसे दूसरे जगह कैसे करना होता है, दूसरे तरीके से इन सबको प्लस कर दो। देखो इन सबको प्लस करा 21 मल्टीप्लाई, इन सबको प्लस करो 21, इसका क्यूब होता है 441। और एनिमेशन कैसे करना है, देखो इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, 1 आएगा और ऑप्शन में सिर्फ 1 का है। यहाँ पर ऐसे भी करा सकता था ये। आप इसे टोटल करते कितना टाइम लगता, इन दोनों को इन सबको प्लस करा मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करना इजी हुआ ना, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करा इजी हो गया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनका स्क्वायर्स निकाल क्यूब्स निकालते हैं, फिर प्लस करते हैं, इसका सिंपल प्लस करा मल्टीप्लाई कर दिया सेम। और एनिमेशन 21 मिल गया था हमें, इसकी ट्रिक 21 मिल गया, 1 को मल्टीप्लाई 1 से करा 1 आने वाला है, ऑप्शन में और कोई 1 है ही नहीं तो लास्ट ऑप्शन यही तो होगा, इसका आंसर हो गया बी। कोई डाउट? इसमें टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं? 441। आपका इतना ही मॉक टेस्ट था, टेस्ट इतना ही था, सॉल्यूशन आपको मिल गया है। अगर आपको भी फास्ट लगा हो या समझ में नहीं आया, वीडियो रोक के स्लो करके देख सकते हो।